एक राजा को मूर्तियों पर बहुत ही प्रेम था। वह मूर्तियों को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। मूर्तियाँ उसके पास बहुत थीं, लेकिन विदेशों से लाई हुई वो तीन मूर्तियों पर इतना प्रेम करता था, हद से ज़्यादा। एक मूर्ति उसमें से एक नौकर से टूट जाती है। देखो राजा उसके बाद क्या करता है। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लोगों के पास शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कहाँ से सुनी। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्ति की खोज में देश परदेश जाया करते थे। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थीं और स्वयं उनकी देखरेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें तीन मूर्तियां जान से भी ज़्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों में से उसमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को मृत्यु दंड तुरंत दिया। सज़ा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य दो मूर्तियां को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण बेवजह ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने ही इन दो मूर्तियों को तोड़कर उन दो व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सज़ा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही साथ सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावना से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वो यह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुमने डर रहे। इस संयम, समस्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति करना। भगवान को कोसने की एक कहानी सुनाई उस सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकरी करता था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया
तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है। राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी संभावना संभावना पर संदेह करना ठीक नहीं है। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है, उस परमात्मा की देन है। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तथा हर समय पर हित की दूसरों की चिंता करें, अपनी तो करते ही हैं, दूसरों की भी चिंता करें। तो दोस्तों, यह थी कहानी, बड़ी प्रिय कहानी। आपने ध्यान से सुना होगा इस कहानी को तो बड़ी अच्छी लगेगी ये कहानी और अपने जीवन में भी बदलाव लाएगी, क्योंकि जिस वजह से हमें दंड मिला है किसी और को ना मिले, ये उस सेवक ने बताया, उस राजा के ने जो राजा के यहाँ सेवा करता था। हमें भी उससे सीखना चाहिए कि आगे चल के किसी को जो जिस कारणवश हमें दुख हुआ है किसी और को ना हो, ऐसी गलती दोबारा हम ना होने दें, ना उस गलती को छोड़ें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा हौसला बढ़ा दें और एक लाइक करें।